ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब बेस थ्योरम का कंसेप्ट लगता है, कब टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है, कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, कब सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम के अराउंड रिवॉल्व करेगा और उसी के अंदर हम केसेस लेकर देखेंगे कि अलग अलग सिनेरियो में जब वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज चेंज होगी तो कैसे कैसे हमारे बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर देखेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो आइडिया बस यही रहता है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इन सारे की सारी जो डिफरेंट टाइप्स है, चाहे बेस हो, चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कंडीशनल हो, कैसे हम इनको एनालाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रूम है और रूम के अंदर दो फ्रिज है। ये है आपका फ्रिज 1 और ये है आपका फ्रिज 2। ऑलराइट, तो ये आपके दो फ्रिजेस हैं, फ्रिज 1 है, फ्रिज 2 है और ये रूम का एंट्रेंस है। तो आप यहां से अंदर आते हो और आपको चॉकलेट खानी है और इन दोनों के अंदर ब्लैक चॉकलेट भी है, व्हाइट चॉकलेट भी है, डार्क चॉकलेट भी है, व्हाइट चॉकलेट भी है। तो इसके अंदर सपोज 5 डार्क चॉकलेट है और 3 व्हाइट चॉकलेट है। इसके अंदर सपोज 2 डार्क चॉकलेट है और 6 व्हाइट चॉकलेट है। ठीक है, तो आपका क्या काम है? आपका काम है इस रूम के अंदर आना और रूम के अंदर आने के बाद एक चॉकलेट अपने लिए सेलेक्ट करना। ठीक है, तो अब जैसे हम सब आलसी हैं तो हमारे सामने जो फ्रिज पहले आएगा ज्यादा चांसेस है कि हम उसे ओपन करेंगे, फिर जो फ्रिज आएगा उसको ओपन करने के चांसेस कम है। तो मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से इस क्वेश्चन में एलोकेट कर देता हूँ कि फ्रिज 1 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो ज्यादा है, सपोज 3/4, और फ्रिज 2 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये यहां पर आपके पास है 1/4। अच्छा, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये चीज मेंशन नहीं होती है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड मेंशन्ड होता है जिसको बोलते हैं रैंडमली। तो उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप गए रूम के अंदर और आपको चॉकलेट चूज करनी है और आप किसी भी फ्रिज को रैंडमली चूज करते हो। तो जब भी रैंडमली, जैसे कॉइन टॉस रैंडम इवेंट है, हेड्स भी हाफ टेल्स भी हाफ, तो अगर आप फ्रिज को रैंडमली चूज करोगे तो फ्रिज 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, फ्रिज 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। कुछ नहीं गिवन है तो फिर हम हाफ हाफ मान लेंगे, रैंडमली लिखा होना चाहिए। या फिर मैं इस केस में आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो रैंडमली वर्ड का ये रोल होता है, यहाँ पर रैंडमली नहीं है ना। मैं बहुत आलसी हूं, मैं फ्रिज 1 से लेना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपका काम है चॉकलेट चूज करना। मैंने फ्रिज 1 की प्रोबेबिलिटी क्यों लिखी है, फ्रिज 2 की क्यों लिखी है? क्योंकि आप पहले फ्रिज ओपन करोगे तो पहले आप फ्रिज चूज कर रहे हो, फिर आप चॉकलेट चूज करोगे तो पहले फ्रिज आ रहा है फिर चॉकलेट आ रही, तो फ्रिज की प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और सपोज अपना फेवरेट चॉकलेट है व्हाइट चॉकलेट। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है व्हाइट चॉकलेट के अराउंड। ऑलराइट, तो अगर मैं फ्रिज 1 के अंदर आता हूं तो इसमें 5 डार्क चॉकलेट है, 3 व्हाइट चॉकलेट है। फ्रिज 2 के अंदर आता हूं तो इसमें 2 डार्क चॉकलेट है, 6 व्हाइट चॉकलेट है। तो एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको देखने, लैंग्वेज पे फोकस करना बच्चों, लैंग्वेज पे फोकस करना। लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट की लैंग्वेज होती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट चॉकलेट फ्रॉम फ्रिज 2। सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट चॉकलेट फ्रॉम फ्रिज 2। तो आपको व्हाइट चॉकलेट भी चूज करनी है एंड आपको फ्रिज 2 से भी चूज करनी है। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन सिंबॉलिक वे में फ्रेम करना सीखो। आपको व्हाइट चॉकलेट चूज करनी है, बात नंबर 1, एंड आपको फ्रिज 2 से चूज करनी है, बात नंबर 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो सिंपल सिंबॉलिक वे में? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चॉकलेट एंड, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब ये भी होगा एंड ये भी होगा, फ्रिज 2। तो आपको व्हाइट चॉकलेट भी चूज करनी है एंड आपको फ्रिज 2 भी चूज करना है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फ्रिज 2 चूज करना अलग बात है, फ्रिज 2 चूज करने के बाद उसके अंदर व्हाइट चॉकलेट ढूंढना एक अलग बात है। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहां पर फ्रिज 2 और उसके अंदर से व्हाइट चॉकलेट। तो सबसे पहले आप क्या चूज करोगे? फ्रिज 2। फ्रिज 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4।
अब जब ये हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, अब आप फ्रिज 2 के अंदर पहुंच चुके हो, अब आपने फ्रिज 2 खोला, ठंडी हवा आ रही है, चॉकलेट दिख रही है, 2 डार्क 6 व्हाइट। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 6/8, 6 व्हाइट 8 टोटल, तो यहाँ पर आ गया 6/8। तो ये फर्स्ट पार्ट सिंपल अपनी बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट चॉकलेट चूज करने की फ्रिज 2 के अंदर से। तो फ्रिज 2 चूज करना पड़ेगा, और फ्रिज 2 जब चूज कर लिया फिर उसके अंदर से व्हाइट चॉकलेट चूज करनी पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन आता है, सिंपल लैंग्वेज देख लो, समझ आ रही। सेकंड जो केस होता है इसके अंदर होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट चॉकलेट, बस खत्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट चॉकलेट, बस। अब ये कुछ नहीं बोलेगा आपको, अभी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ये सिर्फ इतना ही बोलेगा कि भाई मुझे व्हाइट चॉकलेट चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कहीं से भी लाओ। तो आप कहोगे ठीक है, हमें व्हाइट चॉकलेट चाहिए, हम कहां से ले सकते हैं, हम फ्रिज 1 से ले सकते हैं, हम फ्रिज 2 से भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो आप व्हाइट चॉकलेट ले रहे हो ना, ये व्हाइट चॉकलेट आप किस में से ले सकते हो, आप ये व्हाइट चॉकलेट फ्रिज 1 में से भी ले सकते हो, साथ ही साथ हो सकता है आपने व्हाइट चॉकलेट फ्रिज 2 से ली, जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन केस 1 में निकाल चुके हैं। तो जैसा अपन ने केस 1 में किया वैसे ही अपन यहां करते हैं, फ्रिज 2 से व्हाइट चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, क्या फ्रिज 2 चूज करना पड़ा और फ्रिज 2 में से व्हाइट चॉकलेट निकालनी पड़ी, ये रहा। अब इसी तरह फ्रिज 1 से भी तो आ सकती है, भाई हमें तो एक व्हाइट चॉकलेट चाहिए, क्या फर्क पड़ता है फ्रिज 2 से आ रही है फ्रिज 1 से आ रही है। तो ये तो फ्रिज 2 वाली बात हो गई, हो सकता है फ्रिज 1 से लियो। तो फ्रिज 1 से क्या होगा, पहले फ्रिज 1 चूज करो, फ्रिज 1 चूज कर लिया, फ्रिज 2 का दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर 3 व्हाइट 5 डार्क है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो तरीका है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नाम से समझ आ रहा है ना, टोटल, कुल मिलाकर कितना हुआ टोटल, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो जब यहां पर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है किसी चीज को करने के, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलती है कि हर केस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, उनको ऐड कर दो। जैसे आपको व्हाइट चॉकलेट चूज करना था, फर्स्ट केस में अपन ने सिंपली प्रोबेबिलिटी में देख लिया कि फ्रिज 2 से व्हाइट चॉकलेट ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रिज 1 से निकालनी होती अपन को, तो अपन फ्रिज 1 को चूज करते और फिर उसमें से व्हाइट चॉकलेट निकाल लेते। ये अलग अलग कहानियां हैं। अब जब व्हाइट चॉकलेट निकालने की बारी आई तो हम इस कहानी को भी ले सकते हैं, इस कहानी को भी ले सकते हैं। तो फ्रिज 1 चूज किया, इनटू फ्रिज 1 से व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी, प्लस फ्रिज 2 चूज किया, इनटू फ्रिज 2 से व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी। ये हो जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लैंग्वेज पे फोकस करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ये नहीं बताता कि केस 1 के 3 केस भी हो सकते हैं, फ्रिज 3 भी हो सकता था। ये नहीं बताता कि फ्रिज 1 से लेनी है, फ्रिज 2 से लेनी है, फ्रिज 3 से लेनी है। ये सिर्फ इतना बताएगा काम, बस ये काम की बात करता है। काम की बात क्या है, एक व्हाइट चॉकलेट चाहिए, कहीं से भी लाके दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रिज 1 से दो चाहे फ्रिज 2 से दो, दोनों को ऐड कर दो। ये अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, इसलिए इसे बोलते हैं अपन क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बात समझ आ रही। अब ये अगला केस देखो, थर्ड वाला जो केस है, ये आपको क्या बोलेगा, ये अब यहां से कंडीशनल, बेसिकली बेस जो है ना, वो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। बेस थ्योरम भी एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन कैसा बनता है देखते हैं। अब ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या अगर और अच्छे से फ्रेम करें, गिवन दैट यू चोज व्हाइट चॉकलेट, गिवन दैट यू चोज व्हाइट चॉकलेट, find the probability find the probability find the probability that it was chosen from fridge 2, chosen from fridge 2। ओके, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम के, ये रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन होता है। मतलब ये बोलता है कि अगर एक काम हो गया है, गिवन दैट समथिंग हैज हैपेंड, बताओ कि ये इसमें से हुआ होगा। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, आपने आप आंख बंद करके आए, आपने फ्रिज 1 या फ्रिज 2 में से कोई एक फ्रिज खोला और उसमें से आपने चॉकलेट निकाली। अब वो कह रहा है कि ये चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट आई है, वो अब आपको बता रहा है। अभी तक आप व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अभी आप व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, अभी वो खुद आपको बोल रहा है कि आपने व्हाइट चॉकलेट चूज करी है।
तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने व्हाइट चॉकलेट चूज करी है तो बताओ कि वो फ्रिज 2 से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। क्योंकि व्हाइट चॉकलेट तो भाई दोनों जगह से आ सकती है ना, फ्रिज 1 से भी आ सकती है, फ्रिज 2 से भी आ सकती है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने व्हाइट चॉकलेट चूज करी है तो बताओ कि वो फ्रिज 2 से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। सिंबॉलिकली समझोगे क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं एक बार। गिवन दैट यू चोज व्हाइट चॉकलेट, तो अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है पी ए गिवन बी का मतलब है, पी ए गिवन बी का मतलब है ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। और इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे बेटा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप सबने पढ़ी हुई है ना। ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ये क्या बोल रहा है? फ्रिज 2 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर व्हाइट चॉकलेट ऑलरेडी आ चुकी है। फ्रिज 2 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए क्या हो गया? फ्रिज 2। फ्रिज 2 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर व्हाइट चॉकलेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी फ्रिज 2 से आने की, यदि गिवन दैट, अगर फ्रिज 2 से आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास व्हाइट चॉकलेट आई है। ठीक है, तो ये अब अपने पास फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रिज 2 भी और व्हाइट भी अपॉन पी व्हाइट। और पता है मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब आप ये देखोगे कि ये सिंपल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी मिलकर ही ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। न्यूमरेटर में क्या है? व्हाइट चॉकलेट भी आए, फ्रिज 2 से भी आए। फर्स्ट पार्ट में निकाला था, फर्स्ट पार्ट में निकाला था व्हाइट चॉकलेट भी आए, फ्रिज 2 से भी आए, ये देखो। और पी व्हाइट, पी व्हाइट का मतलब है भाई व्हाइट चॉकलेट आ जाए, कहीं से भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, व्हाइट चॉकलेट आनी चाहिए। ये रहा। तो ये नीचे आ गया 3/4 इंटू 3/8 प्लस 1/4 इंटू 6/8। ये क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम में इस तरह से कंडीशन दे रखी होती है। बेस थ्योरम आपको ऑलरेडी बोल देता है कि भाई व्हाइट चॉकलेट तो आ गई है, व्हाइट चॉकलेट तो आ गई है, अब बताओ कि वो फ्रिज 2 में से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ कि वो फ्रिज 1 में से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली तो आप समझ रहे हो ना, फ्रिज 2 से आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट व्हाइट चॉकलेट आई है, आपको ऑलरेडी पता है। तो फ्रिज 2 से व्हाइट निकालना है, या आप न्यूमरेटर में लिखोगे, या आपका फेवरेबल केस है। और व्हाइट चॉकलेट आई है, ये आपको पता है ना, तो ये आपकी टोटल है ना, ये आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया। तो अब ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही इंस्पायर्ड है। और ये वाला अपन ने देख लिया है। फ्रिज 2 पहले चूज करते हैं, फ्रिज 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और वाई फ्रिज 2 में व्हाइट चॉकलेट चूज करना है तो 6/8, तो 1/4 इंटू 6/8। और व्हाइट कैसे निकालते हैं? इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। फ्रिज 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन 3/4 इंटू 3/8 प्लस फ्रिज 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 6/8। अब अगर आपको स्कूल में बोर्ड में लिखना है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ जेई से मतलब है तो आपको इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अपन लॉजिकली बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे अगर इसे जुगाड़ू तरीके से सोचना है? इसमें बोला है कि व्हाइट चॉकलेट आ चुकी है, तो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा व्हाइट चॉकलेट। मतलब अब आप यहां डायरेक्टली सोच सकते हो कि व्हाइट चॉकलेट आ चुकी है, तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अपन ने समझी व्हाइट चॉकलेट निकालने की, ये पूरा फॉर्मूला उठकर आएगा डिनोमिनेटर में एज इट इज, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट आ चुकी है, ये गिवन है। अब वो बोल रहा है जब ये कहानी गिवन है व्हाइट चॉकलेट आ चुकी है, तो फ्रिज 2 से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाइट चॉकलेट में फ्रिज 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, फ्रिज 2 का भी कंट्रीब्यूशन है। ये पूछ रहा है फ्रिज 2 की प्रोबेबिलिटी। तो अपना फेवरेबल हिस्सा क्या हो गया? फ्रिज 2 का कंट्रीब्यूशन। तो आप देख लो, ये फ्रिज 1 का कंट्रीब्यूशन था, ये फ्रिज 2 का था। तो फ्रिज 2 वाला कंट्रीब्यूशन अपन क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो अपन इस तरह जुगाड़ से भी सोच सकते हैं कि अपन को फ्रिज 2 बताना है, गिवन दैट व्हाइट चॉकलेट आई है, तो व्हाइट चॉकलेट की कहानी नीचे लिख दो, और इसमें से फ्रिज 2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आप ऊपर लिख दो। तो ये आपकी बेस थ्योरम है, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, सब जिसमें ऐड कर देते हो, है ना। और ये सिंपल सा केस है आपका, है ना। व्हाइट चॉकलेट निकालनी है फ्रिज 2 के अंदर से, तो फ्रिज 2 चूज किया और इनटू व्हाइट चॉकलेट। यही हर फ्रिज का इंडिविजुअल
कंट्रीब्यूशन है। अब इस पर अलग अलग केसेस बना देते हैं, बॉल्स एंड बॉक्सेस बना देते हैं, है ना, कार्ड्स के अंदर स्पेड गायब है या क्लब्स गायब है, उस पर बना देते हैं। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आइडिया ऑफ थॉट आपका यही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर, अगर अपन 3 फ्रिजेस ले लेते हैं, जैसे अगर इसको हटा दें और अपन सोचें कि डायरेक्टली इस जुगाड़ू तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सपोज मैंने एक और फ्रिज ले लिया, ये वाला, ठीक है, इसका नाम है फ्रिज 3। प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3/6, फ्रिज 2 को ले लेता हूँ मैं 2/6, और इसको ले लेता हूँ फ्रिज 3 को मैं 1/6। इसके अंदर क्या है, सपोज इसके अंदर 4 डार्क चॉकलेट 4 व्हाइट चॉकलेट है। तो अगर बेस का क्वेश्चन बनेगा इस पे तो कैसा बनेगा, गिवन दैट यू चोज व्हाइट चॉकलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज चोजन फ्रॉम सपोज फ्रिज 3। तो अब अपन बिना सिंबल के डायरेक्टली कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट आ चुकी है, तो फेवरेबल यहां पर सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगी, व्हाइट चॉकलेट, यानी व्हाइट चॉकलेट की टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सबका कंट्रीब्यूशन। तो फ्रिज 1 से व्हाइट चॉकलेट यानी 3/6 फ्रिज 1, व्हाइट चॉकलेट यानी 3/8, प्लस फ्रिज 2 से फ्रिज 2 को चूज करना इनटू फ्रिज 2 की व्हाइट चॉकलेट, प्लस फ्रिज 3 को चूज करना 1/6 इनटू इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट 4/8। तो ये आपके पास डायरेक्टली आ गया। ये अगर सिर्फ व्हाइट चॉकलेट पूछते तो ये आंसर हो जाता टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब पूछा है कि व्हाइट चॉकलेट तो आ गई है लेकिन फ्रिज 3 से आई है, तो फ्रिज 3 वाला जो कंट्रीब्यूशन अपन ने लिखा है ना यहाँ 1/6 इंटू 4/, बस ये आपका फेवरेबल हो गया। इस तरह से आप बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो बेस्ट पॉसिबल तरीका तो मैं अभी भी यही बोलूंगा, सिंबल लिख के करो, जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। तो ठीक है, तो अब आप इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए इस पे या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और कोई टॉपिक, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, है ना, या कोई आप आइडिया मुझे दे सकते हो, मैं उसी पर अगला वीडियो बना दूंगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।